लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आगे में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहती है देख लेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 10th के आज जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उन सारे फॉर्मूले के आज हम लोग एकदम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं और ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। आपको लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के लगभग हम 40-50 फॉर्मूले देखने वाले हैं और इस इतने छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो आपको बस एक फिगर को याद कर लेना, बाकी फॉर्मूला याद कराना हमारा काम है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे याद करना है कि देखिए सबसे पहले याद करना है साइन थीटा। अब देखिए थीटा जब आपको कहीं ए भी लिखा हुआ हो सकता है तो उसे घबराना नहीं है। तो देखिए साइन थीटा, उसके बाद याद करना है कॉस थीटा। क्या याद करना है? कॉस थीटा। इसके नीचे इधर याद करना है टेन थीटा। क्या याद करना है? टेन थीटा। और याद करना है आपको कॉट थीटा को, इसको याद करना है तो कॉट थीटा को। और इधर किसको याद करना है तो सेक थीटा को, सेक थीटा को। और इधर किसको याद करना है तो कोसेक थीटा को। किसको याद कर लेना है? कोसेक थीटा को। तो देखिए बस आपको इतना ही फिगर को याद करना है, बाकी सारे फॉर्मूले हम याद करा देंगे। देखिए सबसे पहले क्या याद करना है, इधर साइन थीटा तो कॉस थीटा, साइन थीटा तो कॉस, इसका जगह इधर उधर नहीं होगा, जहां जिसका जगह है वहीं पर आने देना। जहां इधर उधर किए तो फॉर्मूला का ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इसलिए बस देखिए साइन के बाद से कॉस, साइन के बाद से कॉस, उसके बाद टेन के सामने कॉट, टेन के सामने कॉट और सेक के सामने कोसेक, सेक के सामने कोसेक। ऐसे ही आपको याद करके रखना है, सारे फॉर्मूले आप एकदम ट्रिक के साथ में याद हो जाएंगे। देखिए ऐसे साइन कॉस तो सबको याद होता है, साइन कॉस हमेशा सुनते रहते हैं, ठीक है। देखिए इधर कौन है टेन, इसमें इधर कौन है कॉट। तो देखिए इधर टी इधर भी टी, इधर भी टी और इधर भी टी, दोनों साइड में टी है तो इसका मतलब ऐसे याद करके देखिए टेन और कॉट सामने सामने आएगा, टेन और कॉट सामने सामने आएगा और दो बच गया इसके सामने सेक और इधर कोसेक होगा। बस आप इतना याद कर लिए तो सब आपको याद हो जाएगा। तो देखिए बस इतना ही फिगर को आपको ध्यान में रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, यही ट्रिग्नोमेट्री 6 अनुपात होते हैं और इन्हीं को मिलाकर अनेक सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। देखिए बस इसको एक ऐसा फिगर को ड्रॉ कर लेना, एक फिगर को क्या करना है ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ऐसे एक फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, अब बाकी सब ऐसे से याद हो जाएगा। देखिए बस आपको बोल दें कि इतना फिगर याद करिए, बाकी हम याद कराएंगे। देखिए जो जिसके सामने होगा ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए इधर कौन दिखती साइन, तो साइन के व्युत्क्रमानुपाती कौन हो जाएगा? कोसेक थीटा। कौन हो जाएगा? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए उधर कौन लिखा है तो साइन थीटा और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 में कोसेक थीटा। कौन लिख सकते हैं? 1 में कोसेक थीटा। मतलब आपको ऐसे कोना कोनी देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे करके देखना है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कौन हो जाएगा तो 1 में कोसेक थीटा। कौन हो जाएगा? 1 में कोसेक थीटा। देखिए ये इसके उल्टा है तो ये से थोड़ा इसके उल्टा होगा ना, और जब ये इसके उल्टा है तो ये वाला भी तो इसके उल्टा होगा, तो बस वही लिखिए। देखिए अब कौन सा हो जाएगा तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर में 1 कौन हो जाएगा तो साइन थीटा। कौन हो जाएगा? साइन थीटा। तो ऐसे ही सबको करते जाइए। तो 2 को तो हम लोग लिख लिए, एक फॉर्मूला इधर एक ये 2। अब देखिए साइन और कॉस हो गया, साइन और कॉस हो गया। चलिए इधर टेन, देखिए टेन के उल्टा कौन होगा? कॉट, और कॉट के उल्टा कौन होगा? टेन। तो देखिए बस वही लिखिए, इधर कौन हो जाएगा? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर में 1 कौन हो जाएगा? कॉट थीटा। कौन हो जाएगा? तो कॉट थीटा हो जाएगा। वीडियो को अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये अब टेन के उल्टा तो कॉट होगा, तो कॉट के उल्टा कौन होगा तो टेन होगा। कौन होगा? टेन होगा। तो देखिए अब इधर क्या लिख सकते हैं तो कॉट थीटा बराबर में 1 में टेन थीटा, 1 में टेन थीटा। चलिए अब इतना तो लिख लिए, अब बचा गया देखिए टेन भी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया और कॉट हो गया। अब कौन बचा है? सेक और कॉस, सेक और कॉस। तो देखिए सेक के उल्टा कौन होगा? कॉस, कॉस के उल्टा कौन होगा तो सेक होगा, ठीक है। देखिए अब इधर लिख सकते हैं आप लोग सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 में कोस थीटा, 1 में कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद से कौन बच गया तो इधर से देखिए अब कोस के उल्टा कौन हो जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो कोस थीटा और बराबर में 1 में सेक थीटा हो जाएगा, 1 में सेक थीटा हो जाएगा। अब ये 6 फॉर्मूला तो ऐसे निकाल लिए, कितना निकाल लिए तो 6 को निकालिए, 6 का 6। देखिए साइन कोसेक टेन कॉट सेक और कॉस। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम ये फॉर्मूले समझ में आएगा। बस इस फिगर को ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में खुद कैलकुलेट करते रहिए। एक बार थोड़ा दिक्कत होगा, 1-2 बार, तो जब 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन के उल्टा कौन होगा तो कोसेक होगा, फिर कॉस के उल्टा कौन होगा तो सेक होगा, और टेन के उल्टा कौन होगा तो कॉट होगा, फिर उसके उल्टा दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे वाले ट्रिक को देखते हैं। तो आप इसको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे तो अब हम लोग निकालेंगे ये वाला, जैसे कि अब इन्हीं से अब देखिए ये 6 को पढ़ लिया ना, अब 6 इनसे कैलकुलेट करेंगे नए फॉर्मूले को। हम कैसे नया फॉर्मूला और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए
इधर कौन निकालने हैं, साइन और कॉस। तो आपको पता होता है जब नीचे भाग में होता है तो दूसरे साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। एक साइड में भाग में तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा, जोड़ है तो घटा हो जाएगा, घटा हुआ तो जोड़ हो जाएगा। देखिए इधर ही किस में है, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में। तो हम इसी की जगह जैसे इसी लिख सकते हैं साइन थीटा और इनटू में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक, क्या हो जाएगा, एक। अब इसको भी वैसे ही कीजिएगा, इसको ले जाइए तो सेम एग्जैक्ट इसी जैसा आएगा, एक चीज जैसा आएगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इसको इधर ले जाइए तो कौन हो जाएगा, कोसेक थीटा और इनटू में साइन थीटा और बराबर में एक। तो ऐसे ही सबका करते जाइएगा। देखिए दो भाई दोनों तो जब एक के बस इसको इधर आया है, इसमें इधर आया बस, ठीक है। तो देखिए अब इस टेन थीटा वाला को भी वैसे कीजिएगा। देखिए इधर किस में है, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो कॉट को इधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा और इनटू में कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाता है। बहुत सारे बुकों में देखिएगा तो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, बस एक बिंदी लगा दिया होता है ऐसे। ये क्या कर देगा, बिंदी लगा देगा। तो उसे घबराना नहीं है कि वही चीज वो भी लिखा होता है, मतलब कोई सिंबल नहीं होता तो माना जाता है कि वहाँ क्या है, गुणा ही है, ठीक है। चलिए हाँ, इसका भी लिखिएगा तो एग्जैक्ट आएगा। फिर इसका देखिए, इधर सेक है, इधर कॉस है, तो कॉस को इधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा और इनटू में कौन हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर में एक, बराबर में एक। तो देखिए अभी आप लोग कितने फॉर्मूला पढ़ लिए, 9 फॉर्मूले पढ़ लिए, 6 इधर और इसमें का 1 2 और 3। अब इसका भी लिखिएगा तो उस तरह देखिएगा तो हम लोग कितने 12 फॉर्मूले पढ़ लेंगे। अब हम लोग इसके अब क्या निकालेंगे, तो 90 डिग्री वाला जो फॉर्मूला आप लोग याद करते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। तो उस फॉर्मूले को चलो हम लोग ट्रिक से समझते हैं। और बस आपको एक ही फिगर याद करके रखना है, बाकी फॉर्मूले आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए उन सारे फॉर्मूले को फिर से हम लोग देखते हैं कि उन सारे फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं 90 डिग्री वाले माइनस वाले जितने फॉर्मूले हैं उन सारे को। देखिए इसके सामने साइन के सामने कौन है, तो कॉस है, टेन के सामने कौन है, तो कॉट है, और इधर सेक के सामने कौन हो जाएगा, सेक थीटा के सामने कौन हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो बस वो एक दूसरे के 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन है, जैसे कौन है साइन, तो साइन के सामने देखिए कौन है, तो कॉस है, कौन है तो कॉस है। तो बस वैसे ही लिखना है। देखिए इधर से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके सामने कौन है, तो कॉस, कौन है तो कॉस को, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस और 90 डिग्री माइनस में थीटा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। अब देखिए सोचिए अभी जो पढ़े थे उसमें भी तो पढ़े थे एक दूसरे को उल्टा था, तो वो भी तो उसके उल्टा था। तो जब इस बराबर ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो cos बराबर भी तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो वैसे भी लिख लीजिए। तो देखिए अब हम लिखते हैं किसके लिए, तो cos थीटा के लिए। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके सामने कौन है, तो साइन है, कौन है साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा, ठीक है। अब ये तो ऊपर वाला का झमेला खत्म। अब आते हैं इसमें, तो देखो जो सामने वाला फिर वैसा ही लिखना है। 10 के लिए क्या लिखेंगे, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस में थीटा। देखिए इधर लिखते हैं, फिर क्या लिखिएगा, 10 थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस में थीटा, cot 90 डिग्री माइनस में थीटा। अच्छा उसके बाद से देखिए अब उसके एक दूसरे उधर से वो कौन है cot, तो cot का उल्टा कौन होगा, तो 10 हो जाएगा। तो इधर क्या लिखिएगा, cot थीटा बराबर 10 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। चलिए अब इसका भी बीच वाला का भी झमेला खत्म, बीच वाला का भी झमेला खत्म। देखिए अब कौन सा बच गया, तो ये नीचे वाला बच गया। तो नीचे कौन है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए अब सीधा उसे लिख दीजिएगा सेक थीटा और बराबर में कौन हो जाएगा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। अच्छा अब उसके उल्टा भी तो लिखिएगा, उसके तो यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए उधर से उल्टा लिखिए, तब फिर क्या हो जाएगा, सेक और 90 डिग्री माइनस में थीटा। और देखिए कितना फॉर्मूला लिख लिए, तो आप लोग 6, कितना लिख लिए 6। तो देखिए अब ये सारे फॉर्मूले भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। देखिए अभी तभी से तो हम कह रहे हैं, बस आप इसको फिगर में अपने इस फिगर को दिमाग में अपने बैठा लीजिए और इस फिगर में सोचिए हम किधर से किधर जाएंगे, तो कौन सा फॉर्मूला देख रहे थे। अभी देख रहे थे एक दूसरे के जो विपरीत, मतलब ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर देख रहे थे, एक दूसरे क्या थे, मतलब एक बट्टा में थे, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती थे। अभी कौन सा देख रहे हैं, तो एक दूसरे के मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से 90 डिग्री माइनस में थीटा। चलिए तब इसके आगे वाले फॉर्मूले को देखते हैं कि आगे वाले कौन से फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। तो अभी तक जितना लिखे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट बराबर सेकंड बटे थर्ड करेंगे। क्या करेंगे,
फर्स्ट बराबर सेकंड बटे थर्ड। ये क्लॉकवाइज भी चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे, तो दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो देखिए जो आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला होता है ज्यादातर टेन और कट होता है। कौन होता है? टेन और कट ही होता है, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बाकी को हम बहुत कम ही यूज करते हैं। बट आपको बता देते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो सेकंड और बटे में क्या हो जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा। जैसे कि मान के लिए हमको साइन के लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है, तो साइन के लिए लिखना है, तो बस ऐसे लिख दीजिए कि साइन थीटा कौन है, साइन थीटा बराबर में। तो इसके बाद देखना है, देखो इधर क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं। तो क्लॉकवाइज जाइएगा तो कौन मिलेगा पहले, तो cos मिलेगा, cos बाय बटे कौन हो जाएगा, cot हो जाएगा। कौन हो जाएगा, cot। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, cot थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जस्ट इसी तरह से लिख सकते हैं। साइन बराबर ये भी लिख सकते हैं 10 बटे में सेक, 10 बटे में सेक, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अब हम लोग लिखते हैं किसके लिए, तो cos के लिए। किसके लिए लिखेंगे, तो cos के लिए। देखिए मान लीजिए अब cos के लिए लिखे तो cos हो गया फर्स्ट, उसके बाद से कौन है, तो cot, cot बटे में क्या हो जाएगा, cos है, cot बटे में cos है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर में cot थीटा और बटे में कौन हो जाएगा, तो cosec थीटा। कौन हो जाएगा, cosec थीटा। अब लिख लिए cot के लिए। अब किसके लिए लिखेंगे, 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, sec बटे में 10, sec बटे में 10। ठीक है, तो उधर कौन हो जाएगा, cosec थीटा बराबर में sec थीटा और बटे में कितना हो जाएगा, तो tan थीटा। क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको भी लिख लिए। अब कौन सा बच गया है, तो sec। कौन बचा है, तो sec के लिए भी लिखिए, sec बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे में sin, 10 बटे में sin। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर में tan थीटा और बटे में कौन हो जाएगा, तो sin थीटा। कौन हो जाएगा, sin थीटा। अब देखिए इस sec के बराबर sec का भी लिख लिए और sec के बराबर से कौन सा बराबर से कौन सा बचा है, तो tan बचा। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, sin बटे में cos, sin बटे में cos। लिख सकते हैं tan थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा और बटे में cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूले को लिख सकते हैं। फर्स्ट बराबर सेकंड बटे थर्ड, फर्स्ट बराबर सेकंड बटे थर्ड। तो इस तरह से आप सबसे ज्यादा आपके ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के फॉर्मूले में tan वाला यूज होगा और कट वाला यूज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए अभी कौन से चले थे, तो हम लोग क्लॉकवाइज चले थे। अब किस तरह चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज। कहां चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए यहाँ साइन से शुरू करते हैं। देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर इधर से लिखिए 10 बटे में सेक, 10 बटे में सेक। आप लिख सकते हैं tan थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। सेम अब देखिए साइन का तो लिख लिए, साइन का लिख लिए, साइन के बाद से क्या लिखेंगे, तो अब 10 किसका लिखेंगे, 10। तो tan थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, सेक बटे में cosec, सेक बटे में cosec। तो लिख दीजिए tan थीटा और बराबर में सेक थीटा और बटे में कौन हो जाएगा, तो cosec थीटा, cosec थीटा। ठीक है, अब 10 का भी लिख लिया। इसके बाद से कौन सा बचा है, सेक। कौन सा बचा है, सेक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करने का कुछ नहीं लगता, कर दीजिए। ठीक है, चलिए तब इसके बाद से कौन बढ़ गया, सेक। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक बराबर कौन हो जाएगा, तो cosec बटे में 10, cosec बटे में 10। अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर जाएंगे तो पहले ये मिलेगा फिर ये, तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, तो cot थीटा। कितना हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हम किसका लिख लिए, सेक का लिख लिए, फिर किसका लिखेंगे, अब cosec का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, cosec का। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cosec इधर से तो इधर कौन है, 10। कौन है, cosec इधर है तो कौन है, cot बटे में क्या हो जाएगा, cos। इधर क्या हो जाएगा, cot और बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, अब देखिए cosec का भी लिख लिए, cosec के बाद से कौन है, तो cot है। कौन है, cot है। तो cot बराबर क्या लिख दिएगा, cot थीटा और बराबर में cot के बाद से कौन मिलेगा, तो cos बटे में क्या हो जाएगा, cos और थीटा और बटे में कौन हो जाएगा, sin थीटा। कौन हो जाएगा, sin थीटा। अच्छा उसके बाद से कौन सा मिलेगा, तो ऊपर देखिए उसके बाद से cot के बाद से कौन है, तो cos है। कौन है, तो cos है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin बटे में 10, sin थीटा बटे में 10 थीटा, sin थीटा बटे में 10 थीटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। देखिए अब इसमें से आपको सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है। ठीक है, cot थीटा बराबर cos बटे में साइन। ठीक है, तो देखिए इतना हम उम्मीद करते हैं आपको एक एक आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया हो। बस आप इस फिगर को याद रखिएगा, बाकी सारे फॉर्मूले आप लोग एकदम आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और याद भी कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको सारा याद होगा। ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा। सोचिएगा पहली बार क्या किए थे, देखो पहली बार हम लोग क्या किए, एक दूसरे के सामने देखे थे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने वो, दूसरे के क्या होते हैं, तो रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसके बाद क्या लोग क्या देखे थे, 90 - थीटा। तो सामने जो था 90 - थीटा में था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने 90 - थीटा वाला देखा था। देखो इस सामने तो एक दूसरे के 90 - थीटा के बराबर होते थे। अभी क्या देख रहे थे, फर्स्ट बराबर सेकंड बटे थर्ड, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब चलिए स्क्वायर वाला देखते हैं, जो आपके सबसे मजेदार, जो आपको याद नहीं होता, आपको बार-बार कंफ्यूजन होता है ना, उसको भी इसी फॉर्मूले से, इसी मतलब फिगर से के साथ में हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए
तो देखिए अब आगे हम लोग स्क्वायर वाले फॉर्मूले को देखते हैं, जिसमें स्क्वायर आता है, रूट आता है, ये सब हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसके बीच में लिख लेना है एक, क्या लिखना है एक, और त्रिभुज के जैसे स्ट्रक्चर बनाना है कि ऐसे करके ऐसे चलना है, इसमें ऐसे करके ऐसे चलना है, इसमें ऐसे करके ऐसे चलना है। बस इन 3 फिगर को आप लोग याद रखेंगे ना, तो बस आपको सारा याद होगा। देखिए फर्स्ट प्लस में सेकंड बराबर में थर्ड, फर्स्ट प्लस में सेकंड और बराबर में थर्ड। देन देखिए इधर से ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइन और प्लस में कॉस बराबर में 1, मैंने साइन इधर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा और साइन थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कौन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 1। देखिए यही किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इस 10 के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखेंगे, अच्छा इसमें आप चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसको आगे पीछे कीजिएगा तो कई सारे फॉर्मूले एक एक से बना सकते हैं। पहले जो फॉर्मूला है हम आपको बता दिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिखिए, अब इधर किसमें कॉस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, जैसे हम लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। आप ऐसे आगे पीछे करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन हम आपको जो मेन है वो बता देते हैं। आप इधर उधर करके खुद ट्राई कीजिए, समझिए कि आपका ये होमवर्क था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 के लिए। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा, अब इसके बाद से कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए चाहे 1 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए तो अब इधर कौन हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर में कौन हो जाएगा, देखिए ऐसे आ रहे हैं तो इधर आए हैं, कौन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे पीछे करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर, देखो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ऐसे इसको आगे पीछे करके आपको बता रहे हैं, लिख सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, अब इधर से कौन है 1 और इधर कौन है कॉट और इधर कौन है कोसेक, तो बस वैसे उधर से वैसे ही चलना है। तो 1 प्लस में कौन है, उधर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो अब इसमें से भी आगे पीछे आप चाहें तो कर सकते हैं, इधर इसको उधर लेके जा सकते हैं। देखिए अब इधर 1 बराबर हमको निकालना है, तो 1 का 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो हाई देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर और इधर कौन हो जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो जो मेनली आपके एग्जाम में यूज होने वाले फॉर्मूले है, जो आपके 10th के बोर्ड में एग्जाम में इन्हीं सारे फॉर्मूले से आपका हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप अब इसमें बच क्या गया है, तो आपको ये ऐसे याद करना, वो क्या कहते हैं, और इसका वैल्यू 37 का 45 का 60 का, इन सब का वैल्यू जो होता है तो उसको भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो उसको फिर अगले वीडियो में समझते हैं कि उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो जितने भी वो भी फॉर्मूले मतलब वो मान है, तो उसको अगर चाहते हैं कि आप लोग उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उसको भी हम एकदम छोटा सा ट्रिक लेके आएंगे, और एकदम ट्रिक से आपको चुटकियों में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।